देखिए, वृत्त का ये मैं दूसरा मैथ बना रहा हूँ। एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें बताया था वृत्त के केंद्र से वृत्त पर डाली गई लंब की लंबाई निकालने के लिए। अब इसमें क्या है, वृत्त के केंद्र से लंब की लंबाई और त्रिज्या दिया हुआ है। उसमें क्या था, त्रिज्या दिया हुआ था और जीवा की लंबाई दिया था। अब इसमें क्या है, त्रिज्या दिया है और लंब की लंबाई दिया है, जीवा निकालना है। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए, है ना, जिससे कि हमें मेरा मनोबल बढ़ता है। और खूब रिवाइज करिए, जितना भी आसान से आसान क्वेश्चन है ना उसको बनाइए जो आपसे बन सकता है। आपको लगता है ना कि हम जानते हैं, हमें भी लगता है हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा में नहीं बन पाते, जानते हुए भी नहीं बन पाते, घबराहट हो जाती है, वहाँ का माहौल एक अलग होता है। उसका एक ही उपाय है, रिवाइज करना। जितना बनाए, जो आता वही बनाओ, जो नहीं आता उसको तो कोशिश करिए, जानिए, लेकिन उसमें समय ना बर्बाद करिए कि उसके चक्कर में हम और अन्य सारे जो हमको आता है उसको भी हम छोड़ दें। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक, अब ये कह रहा है ना कि वृत्त के एक जीवा है। ठीक है, कोई भी जीवा है तो इसके केंद्र से, अब यहाँ इस जीवा के पॉइंट को मिलाएंगे तो ये त्रिज्या होगी, है ना। ठीक, तो ये हो गया केंद्र ओ, ये हो गया ए, ये हुआ बी। अब वो कह रहा है यहाँ से लंब डाला गया, मतलब इसकी ऊंचाई हो लंबी होगा, जो मिनिमम दूरी होगी इसकी ऊंचाई वो लंब होगा, है ना। ठीक, अब वो कह रहा है त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है। कितना है, 17 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर उसकी लंबवत दूरी है। 8 सेंटीमीटर उसकी लंबवत दूरी, मतलब ए से ओ से सी, सी मान लिया इसको, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है ना कि जीवा की लंबाई बताइए, तो हम ये आधार मान लेंगे, तो ये बराबर है। फिगर में ऐसा दिखता है तो बनाने के लिए है, एग्जैक्ट नहीं बना पाऊंगा ना, एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो आप ये समझिए, ये लंब जो है ना, लंब क्या है, जीवा को वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त को जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, याद रखिए। ठीक, अब ये क्या है, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आधार निकाल लेंगे, ए सी या फिर ये बी सी या सी बी, जो कहिए, जिधर से कहिए वो हो जाएगा। ये निकाल लेंगे, उसका दुगुना कर देंगे, निकल जाएगा जीवा की लंबाई। ठीक है, और ये आधार, आधार का क्या होगा, आधार बराबर हो गया, आधार का रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है ना, लंब का स्क्वायर, ये लिख लीजिएगा आप लोग, हम तो लिख रहे हैं इसे। अब यह कर्ण कितना दिया है, 17, 17 17 का क्या है, पहले तो सबका जितना 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर जाइए। बिल्कुल, लोग 32 का याद कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा याद कर जाते हैं। जितना आपको याद रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्यूब भी याद कर जाइए। ठीक, कितना मैक्सिमम याद कर सकते हैं क्यूब, 20 तक तो याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, क्यूब कोशिश करिए 30 तक याद करिए। ठीक, जितना रोज लिखिए उतना बढ़िया होगा। ठीक है, 17 थी, 17 17 का 289 होगा, क्या होगा 289। ठीक है, माइनस ये होगा 8 8 64 64। अब ये माइनस इसमें से करेंगे तो कितना हो गया, 5 और 2 2 225। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का होगा, क्या होगा 15 का स्क्वायर, 25 25 15 15 हाँ 225। ठीक है, 15 15 हाँ 225। अभी बताया था उसमें, ये क्या होता है, रूट जो होती है हाफ होता है, ये है तो हाफ होगा, तो हाफ से ये पावर गुना में होगा, कट जाएगा। ठीक है, आंसर 15 है ना, आंसर 15, मतलब आधार 15 हो गया, यानी 15 दूनी 30। ठीक है, ये कितना एसी निकला है ना, आधार दोनों में से कोई एक आधार निकला है। ठीक है, तो आधार ये क्या होता है, जीवा दुगुनी होगी, मतलब केंद्र क्या करेगा, बताइए, केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब जीवा को 2 बराबर भाग बांटता है, पूरा जीवा हमको मालूम करना है, तो क्या होगा, पूरे जीवा की लंबाई कितनी हो गई, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई कितना होगा, जीवा की लंबाई ए बी, क्या है, ए बी बराबर 15 गुने 2 बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना बेहतर होगा। और थ्योरम नियम सारे याद करिए, चाहे जो भी हो, चाहे बीजगणित का हो,
चाहे मेंसुरेशन का हो या प्रॉफिट एंड लॉस, सबके लिए होता है, ये ध्यान रखा करिए। चाहे जिस भी क्लास में हो, चाहे पीसीएस तक, ग्रुप डी से लेके पीसीएस तक, ये सब एक ही होता है मैथ, कोई किसी के लिए नहीं होता है। ग्रेविटेशन क्या पीसीएस के लिए अलग होता है क्या? उसमें साफ जितने भी क्वालिफाई करते हैं सब बोलते हैं कि 9, 10th, 11th, 12th पढ़ लीजिए, बोलते हैं ना। तो कॉमन सी बात है, टीचर का काम है आपको अपडेट रखना, इसलिए वो एग्जाम का नाम ले लेकर पढ़ाते हैं कि हाँ ये है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रिवाइज करते हैं, कितना लिखते हैं। जितना जोर जोर से पढ़िएगा उतना फालतू की बातें आपके दिमाग में नहीं होगी, वही चीज आपको रिवाइज होगा। कम से कम जो पढ़े हुए हैं वो लगेगा अरे ये तो मैं जानता था, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा परीक्षा में, इसलिए रिवाइज करना ज्यादा मस्ट है। ठीक है, अब ये एक दूसरा सवाल है। सवाल क्या है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, OBC वृत्त का मतलब O है, ठीक है। BC को कह रहा है, BC जो केंद्र से होकर गुजर रही है वो जीवा होगी, जो भी सॉरी जीवा मतलब सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी, लेकिन वो व्यास है, ठीक है ना। जीवा है लेकिन सबसे बड़ी जीवा है। परीक्षा में आता है कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली, चाहे ये पूछ देगा वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त के केंद्र से जाने वाली ही सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। तो कितना वृत्त से कितने जीवा खींची जा सकती है, तो अनंत खींचा जा सकता है। वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत होते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखिए। अब वो भी ये जीवा हो गया। अब कह रहा है कि ओबीसी वृत्त का व्यास है ए बी ए सी, ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। तो ए बी सी पूछ रहा है ना, ए बी सी मतलब कोण जो पूछ रहा है, बी के बारे में, जो बीच में होता है वही कोण होता है, ठीक है ना। ये उसके अगल बगल वालों को बताने के लिए है कोण, है ना। तो ए बी सी मतलब इस कोण के बारे में पूछ रहा है कि ये कोण क्या है। अब एक थ्योरम ये है, नियम, कि वृत्त के व्यास, वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर, वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर अगर कोई भी कोण बन रहा है तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। वृत्त के व्यास द्वारा, है ना, वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर अगर कोई कोण बन रहा है तो वो क्या होता है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। चाहे कहीं भी बने, ठीक है ना, कहीं भी एक अलग से एक खींच लीजिए, ठीक है। यहाँ गया और फिर एक यहाँ आया, ठीक। तो ये भी 90 डिग्री ही होगा, क्यों, ये व्यास है, ठीक है ना, वृत्त का व्यास है, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा है, वृत्त का व्यास है, तो ये अगर परिधि पे अगर कोई कोण बनाता है तो वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और ये जो है तो इसको याद रखा करिए, ठीक। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इसको क्लियर होने के लिए, समझने के लिए मिटा रहा हूं, वो समझने के लिए एक फिर बना दिया था, ठीक है। कहीं भी अगर वो बनता है तो ऐसा ही होगा। अब ये पूछ रहा है ना कि ये कोण, जब ये 90 डिग्री हो गया, है ना, और ये बता दिया कि ए बी और बी सी बताइए समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी कि दो भुजा बनाए हुए, जब समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण उसके 90 डिग्री के कोण के सामने का दोनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री होगा, क्या होगा, 45 डिग्री आंसर हो गया ना। तो पहले थ्योरम याद रखिए, थ्योरम रखिए और जितना रिवाइज करिएगा उतना बेहतर होगा। थ्योरम याद करिए, जितने भी नियम है, जितने नियम है उतना खूब रोज लिखिए, रोज रिवाइज करिए, चिल्ला चिल्ला के याद करिए, ठीक है। वो उतना ही दिमाग शार्प होगा। एकदम शांति माइंड से पहले फिगर बना लीजिए, अगर याद हो जाता है, समझ में आता है कि तो पढ़ते ही याद में आ जाता है कि ये ऐसा बन रहा है तो 45 डिग्री होगा, ठीक है। कहीं फिगर दे देता है, कहीं फिगर नहीं देता है सवाल में, तो खुद फिगर बना लेते, रफ पेज देता है ना, उसमें बना लीजिए, क्या करना है ना। अब एक और थ्योरम है, ये थ्योरम क्या है कि एक ही वृत्त खंड में, है ना, किसी जीवा, हाँ, एक ही वृत्त खंड में किसी जीवा द्वारा, ऐसे होगा, किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्त खंड में, ऐसे लिखा गया है ना, एक ही वृत्त खंड में किसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर एक से अधिक कोण बनाया जाता है तो वे कोण बराबर होते हैं, है ना। मतलब ये क्या है, वृत्तखंड क्या है, कोई भी जीवा जो होती है ना, दो वृत्तखंड बनाता है, एक ये ए बी, ये बड़ा वाला, है ना, ए डी सी बी,
और ये छोटा वाला, यहाँ हम इधर का बार चर्चा करेंगे तो इधर कोई लिख देंगे ताकि ए ई बी मालूम चल सके। ये छोटा वृत्तखंड है, ये बड़ा वृत्तखंड, तो किसी एक में है ना। तो ये कह रहा है कि एक ही वृत्तखंड, मतलब इसमें बड़े वाले में ए डी बी और फिर यहां से बना है ए सी बी। एक ही किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में एक से अधिक बनाए गए कोण, मतलब बनाए गए कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, डी है ना, कोण डी और कोण सी दोनों बराबर होंगे। एक ही वृत्तखंड में ए बी किसी जीवा द्वारा बनाए गए कोण, परिधि पर बनाए गए कोण, एक ही वृत्तखंड में किसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। तो ये थ्योरम याद रखिए, ये सेम टू सेम इसी तरह से परीक्षा में आ जाता है, तो इसको बार बार लिखिए और याद करिए। और बहुत सारे मैथ की किताब है उनमें दिया हुआ है, उस पर प्रैक्टिस करिए, है ना। ये ना सोचिए कि अब पहले से तो अब नहीं किए अगर तैयारी, तो जो किए हैं उनकी बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है ना। जो नहीं किए हैं तो ये ना सोचा करिएगा अब क्या टाइम है, फ्रस्ट्रेशन होता है, नज़दीक आ गया समय, नज़दीक, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा थोड़ा ही प्रयास करिएगा, जैसे कहा गया ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तालाब भरता है, समुद्र भरता है, तो वही है। आप हर बार ऐसा ही सोचिएगा तो ऐसा ही रहते रह जाइएगा, फिर प्रिपरेशन छोड़ के कहीं बाहर कमाने जाइए, तो वो कुछ अलग करिए, है ना। तो इसको एकदम याद करिए, रट जाइए, बिल्कुल ये रट जाइएगा, याद रहेगा, एकदम दिमाग में रहेगा। जितना रफ करिएगा ना तो सवाल आते ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तुरंत उसको बनाइएगा, थोड़ा कम समय लगेगा, है ना। ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए, डिटेल्स बनाना सीखिएगा तभी ट्रिक आपका काम आएगा। अगर डिटेल्स बनाना ही नहीं जानते हैं तो ट्रिक कहीं कोई काम नहीं आने वाला है, ठीक है। अब ये एक सवाल है कि दिया गया आवृत्ति आकृति है, ये क्या है, आकृति, है ना। दिया गया आकृति में वृत्त के केंद्र पर वृत्त के केंद्र ओ पर कोण एओसी, कोण एओसी बराबर वाट क्या होगा, मतलब ये वैल्यू इसका पूछ रहा है। और यदि ए सी ओ 45 डिग्री हो, है ना। तो अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज तो एक है कि ये ध्यान दीजिए कि ये क्या है, वृत्त का केंद्र है और ये व्यास है, या सबसे बड़ी जीवा है, व्यास है। तो केंद्र क्या करता है, व्यास को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये त्रिज्या है, क्या है, ये त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या चाहे जो भी हो सब बराबर होंगी, है ये भी बराबर है, मतलब ओसी ओबी और एओ और ओडी बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए, क्या हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का यह नियम है कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, ये भुजा इसके सामने कोण ये है, ये भुजा है, इसके सामने का कोण क्या होगा ये, और ये भुजा सामने कोण ये, जब ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री ही होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो 45 दूनी 90, अब बच क्या गया, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। हर चीज जानकारी होता है तो ही मैथ बनता है, ठीक है। सारे नियम रूल्स थ्योरम याद रखिए, कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोण एओसी, सी बराबर 90 होगा, क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। कोण एओसी 90 हो गया ना। अब एओसी पूछ रहा है तो एओसी 90 होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है, किसी भी मतलब शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी पूछ देगा कि बीओडी हो सकता है, एओसी ना लिख के बीओडी लिखता, तो बीओडी भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। और हो सकता है कि डी भी पूछ देता, तो डी किस नियम, जब ये 90 डिग्री होगा, ये त्रिज्या है दोनों, तो स्वाभाविक है कि ये कोण भी बराबर होगा। तो 45 है तो 45 पे भी मरेगा। एक चीज और है, हम इसको क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे मिला दे डॉटेड डॉटेड, है ना। तो अभी पढ़े हैं ना कि किसी वृत्तखंड में जीवा द्वारा बनाए गए कोण बराबर होते हैं, यानी कि
ये 45 है, तो इसी जीवा पर तो ये भी बन रहा है ना, तो ये भी 45 होगा। ठीक है, इसको याद करिए, जितना थ्योरम याद करिएगा, जितना उसको बनाइएगा, रिवाइज करिएगा, उतना ही बेहतर होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, बेल घंटी जो है दबा दीजिए, जिससे सूचना आपके पास जाए।